ये है वक्त मीडिया। दिल्ली के चांद बाग में 7 अक्टूबर 2018 को बदलाव की बयार चैरिटेबल सोसाइटी के जेरे एहतमाम बाताउन उर्दू एकेडमी दिल्ली एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर दिल्ली के शायर व सलीम काशिफ और इंदौर के शायर प्रोफेसर जाकिर हुसैन जाकिर को फरोगे उर्दू अवार्ड से नवाजा गया। शायर सलीम काशिफ अपने दोस्तों के साथ अपने उस्ताद इकबाल अशर की सरपरस्ती में दिल्ली की उन बस्तियों में उर्दू को फरोग दे रहे हैं जहां लोग उर्दू से दूर हो रहे हैं। मुशायरा चीफ गेस्ट रहे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर दिलीप पांडे। उद्घाटन किया चौधरी सुग्रीव। पूर्व निगम पार्षद ने सदर मुशायरा हाजी मोहम्मद यूनुस के साथ जलवा अफरोज रहे महबूब आलम समाज सेवी। मुशायरे के कन्वीनर रहे शायर हाफिज वसीम जहांगीराबादी और मुशायरे की खूबसूरत निजामत फरमाई शायर शकील बरेलवी ने। बदलाव की बयार सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं शमीम आलम। मैं चाहता हूं कि मतलब थोड़ा सा हमारे सदर मुशायरा को भी जाना है, भी मोहतरम मोहम्मद हाजी यूनुस साहब को जाना है कहीं, और दिलीप सर को भी जाना है। तो नहीं, असल बात ये वादा हो गया था कि आधी सदारत करेंगे, आधी कोई और करेगा। तो बहरहाल मैं चाहता हूं कि पहले सदारती खुतबा हो जाए, उसके बाद दिलीप सर को थोड़ा सा गुजारिश हूं। बदन बेचैन है इस शेर के साथ में मोहतरम हाजी मोहम्मद यूनुस साहब से गुजार हूं। असल बात आपके हाथों में कौम की जिम्मेदारी है। असल बात इनके कांधों बहुत बेचारे उर्दू की खिदमत, समाज की खिदमत कर रहे हैं। बदन इस मतले के साथ बदन बेचैन है, दिल मेरा बहलाने से क्या होगा। असल बात मैं इनकी कैफियत समझ रहा हूँ। बदन बेचैन है, दिल मेरा बहलाने से क्या होगा। मैं कांटों पर खड़ा हूँ, फूल बरसाने से क्या होगा। मैं कांटों पर खड़ा हूँ, फूल बरसा। मोहतरम हाजी यूनुस साहब। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब दिलीप पांडे साहब, हमारे यहाँ के काउंसलर जनाब मनोज त्यागी जी, भाई ताहिर भाई, और इस विधानसभा के अध्यक्ष, बाबरपुर विधानसभा के अध्यक्ष चौधरी सुग्रीव साहब, और तमाम मुंतजिमा कमेटी और तमाम ही जो मोअज़्ज़िज़ हजरात यहाँ पर हैं, आप सभी हजरात। देखिए, ये उर्दू की महफिल है और उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसने हिंदुस्तान में मोहब्बत के बीज बोए, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पिछले 70 साल में जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद इस ज़बान के साथ जो सौतेलापन हुकूमतों ने करा, जिसकी वजह से आज उर्दू इस हालत पर पहुंच चुकी है कि वो सांस नहीं बल्कि सिसक रही है। अब आज इस दौर में दिल्ली में जब आपने बदलाव की एक लहर लेकर आए, तब जो मौजूदा हुकूमत, जिसको आम आदमी पार्टी के नाम से, अरविंद केजरीवाल के नाम से जाना जाता है, इस हुकूमत ने उर्दू के ऊपर तवज्जो देना शुरू करी। जब मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ा था आपकी करीब की विधानसभा से, उस वक्त इलेक्शन के बाद मालूम हुआ कि हमारे स्कूलों में उर्दू टीचर तो है ही नहीं, नदारत है। बेहद अफसोस हुआ। हमारे जो शिक्षा मंत्री जनाब मनीष सिसोदिया जी, जिसको के असल माने में अगर शिक्षा मंत्री किसी को कहलाने का हक है तो वो मनीष सिसोदिया जी हैं। आज तक जो भी सरकारी स्कूलों के मंत्री हुआ करते थे शिक्षा के, वो सिर्फ सरकारी स्कूलों के मंत्री होते थे, ना कि शिक्षा मंत्री। हमने जब अपने शिक्षा मंत्री जी से बात करी तो उन्होंने हर स्कूल के लिए उर्दू टीचर मुहैया कराए जहां मुस्लिम आबादियां हैं। यहाँ तक के किरावल नगर एक स्कूल, ऐसा स्कूल जिसमें उर्दू टीचर नहीं था, मास्टर सलीम साहब जो यहाँ पर बैठे हैं, जो एसएमसी के कोऑर्डिनेटर हैं, जब वहां से एक कंप्लेंट आई कि भाई यहाँ उर्दू पढ़ने वाले बच्चे उर्दू लेना चाहते हैं, लेकिन उनको मना करा जा रहा है कि आप या तो संस्कृत लीजिए या पंजाबी लीजिए। जब वो शिकायत आई, उस पर मास्टर सलीम साहब ने
स्कूल में भी उर्दू टीचर मुहैया कराया गया। अब मुल्क तो आजाद हो गया और इस मुल्क को आजाद कराने में हमारे जहां हिंदू भाई वहां मुसलमानों ने भी इतनी कुर्बानियां दी जिनको के बुलाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन आज हम इन सबको भुलाते जा रहे हैं। अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां आज हम भुला रहे हैं। मुल्क की जब इस मुल्क को आजाद कराने के लिए पहली जो जंग आजादी की लड़ाई हुई थी वो शामली के मैदान में हुई थी और सबसे पहली शहीद होने वाली जो खातून थी वो भी मुसलमान थी जो उस जंग आजादी में शहीद हुई। यही नहीं, तकरीबन दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसके ऊपर हमारे अकाबिर उलमा हिंद का सर न लटका हो, लाश न लटकी हो। गालिबन 60,000 के करीब आलिम दीन इस मुल्क को आजाद कराने में शहीद हुए। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं, हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं, ना कि किराएदार। आज भी इस मुल्क की मिट्टी को कहीं से भी उठाकर निचोड़ कर देख लीजिए, हमारे शहीदों के खून के कतरे आज भी टपकेंगे। तो मैं हमारे जो हरदिल अजीज इस लोकसभा से जो लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, दिलीप पांडे जी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनकी तारीफ करना ऐसे होगा जैसे सूरज को चिराग दिखाने के बराबर। दिलीप पांडे जी सिर्फ नेशनल स्पोक पर्सन ही नहीं, पार्टी के सीनियर लीडरों में हैं। ऐसे नुमाइंदे को अगर आपने अपने इलाके से चुनकर भेजा तो मैं आपसे वादा करता हूं, जो आज तक जिन सांसदों को आप यहां से चुनकर भेजते थे और जिन्होंने आज तक अपनी शक्लें तक नहीं दिखाई, आपके दुख दर्द तो दूर की बात है, उन्होंने शक्लें तक दिखाना गवारा नहीं समझी। मैं आपसे वादा करता हूं, एक बार दिलीप पांडे जी को यहां से जिताकर संसद में भेज के देखिए, आपकी हर मुश्किल, हर तकलीफ का हल निकलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं चंद शेर के साथ अपनी बात को लंबी न करते हुए चंद शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। धर्म की आड़ में जुल्म और सितम हम नहीं करते, धर्म की आड़ में जुल्म और सितम हम नहीं करते, वफा ये गंदी सियासत हम नहीं करते। जमीन की गोद में भी गुस्ल करके जाते हैं, वतन की खाक को नापाक हम नहीं करते। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।